नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात की जाएगी यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के बारे में। लोअर का रिजल्ट कब तक आएगा, एएसओ का रिजल्ट कब तक आएगा, दोनों भर्तियों के बच्चे लगातार क्वेरी कर रहे हैं कब तक रिजल्ट आएगा, तो उसके संबंध में जानकारी मिली है दोस्तों। और यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट की क्या स्थिति है, कब तक की आएगी, क्या प्रोसेस है, उसके आपकी आज हम सवाल ही रखे हैं जो लगातार बच्चों के क्वेरी बच्चों क्या कहें दोस्तों की लगातार क्वेरी आ रही है कि सर यूपी ट्रिपल एससी अकाउंटेंट के बारे में क्या होगा। तो सब पे आज सारी समस्याएं जो आपके मन में उत्पन्न हो रही हैं सबका समाधान किया जाएगा दोस्तों। तो जुड़े रहिए टॉपर्स वाला के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑफिशियल न्यूज़ आपको इसी चैनल के माध्यम से मिले। तो सबसे पहली न्यूज़ है दोस्तों कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की लगातार क्वेरी आ रही है कि इसकी कैसे तैयारी की जाए, क्या प्रोसेस है, क्या होगा। तो आपको बता दूं, सबसे बड़ी न्यूज़ है कि आप लोगों को लगभग पता होगा कि 20 या 23 कुल टोटल 186, हमको एक्यूरेट डाटा नहीं है, लेकिन टोटल 209 पोस्ट हो गई है टोटल। हम पहले ही बताए थे कि 30 से 40 बढ़ेगी, लेकिन 20 से 23 के आसपास सीटें बढ़ी है। तो ये है। और इसमें दोस्तों मुख्य भूमिका में आपका कंप्यूटर है। अगर लास्ट टाइम हमने इसको दिया था, हमारा सेंटर झांसी दिया था, और इसमें हमारा सब्जेक्ट में तो उधर 150 क्वेश्चन के आपके सब्जेक्ट और हिंदी, इंग्लिश और मैथ के रहेंगे, और 75 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से, मतलब 150 क्वेश्चन ये। अब पहला पार्ट होगा आपका कंप्यूटर का जो 50 क्वेश्चन का होगा। वो दोस्तों सबसे बड़ी भूमिका उसी की होगी। आपको बता दूं कि उसी में हम लास्ट टाइम कंप्यूटर में ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, कि 50 क्वेश्चन होते हैं, और 50 क्वेश्चन में दोस्तों 25 आपको पाना होगा हर हाल में, माइनस मार्किंग हटाने के बाद। और सबसे बड़ी चीज़, कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन उसमें नहीं होगा। सेकेंड सेक्शन में नॉर्मलाइजेशन हुआ था लास्ट टाइम, ये भी श्योर है, इसका भी प्रूफ हमारे पास है। लेकिन पहले सेक्शन में दोस्तों हमारा 1.5 मतलब 23.5 नंबर था, और हम क्वालिफाई, हमको लग रहा था कि 1-1.5 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएगा तो काम हो जाएगा। उधर हमारा 105 क्वेश्चन था, 105, और कंप्यूटर हम डिस्क्वालीफाई कर, मतलब नॉर्मलाइजेशन पॉइंट नंबर का भी नहीं होता, ये मान के चलिए आप लोग, ठीक है। तो पहला टारगेट आप लोगों का रहा है कंप्यूटर में किसी तरह सेक्शनल जो कट ऑफ है आधा 50% मार्क उसमें लाएं। सेकेंड सेक्शन में 75 क्वेश्चन है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 75 में 55 से 60 ला सकते हैं, और सब्जेक्ट में 50 ला देंगे तो 100। तो यही है दोस्तों कि पहला टारगेट आपका ये रहा है। और आपको बता दूं, पिछले बार लोग पूछ रहे हैं कितनी कट ऑफ गई थी, तो हम आपको श्योर कर दूं कि 72 मार्क्स एक ओबीसी कैंडिडेट था, 72 मार्क्स था, और इधर कंप्यूटर क्वालिफाई था, वो जॉब कर रहा है। तो सोच लीजिए, हालांकि नॉर्मलाइजेशन हुआ था इस सेक्शन में 10 से 15 नंबर। तो अगर टारगेट रखिए 100 क्वेश्चन आपके सही हैं तो काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये यूपीपीसीएल फिलहाल इस भर्ती का फॉर्म आप लोग भरिएगा ज़रूर, और इसका एग्ज़ाम जनवरी-फरवरी के आसपास होगा। जैसे ही जानकारी मिलेगी आपको बता दिया जाएगा। और दूसरी न्यूज़ है दोस्तों कि लगातार दोस्त पूछ रहे थे कि लोअर 2019 का रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों लोअर 2019 का रिजल्ट अपने अगले चरण में है, और इस पर यह जानकारी मिली है कि इसी माह आपका जारी कर दिया जाएगा। और डेट वगैरह की जैसे ही न्यूज़ मिलती है कि इस हफ्ते तो मुश्किल है, और आज तो संडे है, कल या परसों में हम आपको एक्चुअल डेट बता देंगे कि कब तक रिजल्ट किस हफ्ते देने की तैयारी में है, और लोअर का रिजल्ट। और अगली न्यूज़ है दोस्तों एएसओ का। इस पे बहुत ज़्यादा दोस्तों की क्वेरी आ रही थी कि एएसओ का रिजल्ट सर कब तक आएगा। एएसओ का सब कुछ हो चुका है, तो लड़के भी गए थे इसका करीबन 4 तारीख को, और उस दिन हम थोड़ा सा बाहर थे, नहीं तो अब वीडियो बना के लड़कों को बोले होते जाने के लिए, लेकिन संख्या काफ़ी ठीक ठाक थी। तो वहाँ पे आश्वासन दिया गया था कि रिजल्ट पे काम चल रहा है, कब तक कोई भरोसेमंद, वही हर बार की तरह इस बार भी बोला गया। लेकिन आपको बता दूं कि इसमें एएसओ के रिजल्ट में कुछ बचा नहीं है, करीबन स्कैनिंग हो चुकी है कापियों की, और रिजल्ट ही स्क्रूटनी करके अब डाटा फीडिंग करके करना है। अब जैसे इस पे भी एक्चुअल जानकारी मिलती है कि कहाँ तक प्रोसेस है,
सब कुछ हो गया या स्क्रूटनी रुकी हुई है, ये तो पता है कि कापियाँ चेक हो चुकी, स्कैन हो चुकी है। स्क्रूटनी है या फिर फीडिंग पे रुका हुआ काम, जैसे होगा आपको बता दिया जाएगा चैनल के माध्यम से। ठीक है, जुड़े रहिए। और हाँ, आज से हमारी डेली वीडियो आएगी, कोई भी न्यूज़ रहेगी। आज से हम रेगुलर हो गए हैं, थोड़ी सी अव्यवस्था थी दोस्तों। और सबसे ज़्यादा क्वेरी जिस पे आ रही है दोस्तों, यूपी SSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट। जी हाँ, इस पे सबसे ज़्यादा। तो इस पे हमने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, इस पे यही न्यूज़ है दोस्त कि जो भी आपको बोल रहा है कि यूपी SSSC से असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती पेट 21 से आएगी। हम देखे हैं 2-3 यूट्यूबर आपको बता रहे हैं कि पेट 21 से आएगी, और लड़के भी वीडियो शेयर कर रहे थे। तो इस पे यही, वो या तो आपको मूर्ख बना रहा है या तो आपको मूर्ख समझता है, क्योंकि सारी स्थितियां स्पष्ट हो चुकी हैं दोस्तों। पेट की वैलिडिटी बढ़नी नहीं है, हालांकि नैतिकता के आधार पे वैलिडिटी बढ़ानी चाहिए पेट की। दिसंबर तक तो करनी चाहिए, क्योंकि जनवरी में रिजल्ट, जनवरी से पहले पेट 22 का रिजल्ट नहीं आने वाला है। लेकिन अब कोई नोटिस नहीं आने का तात्पर्य यही है कि पेट की वैलिडिटी अब नहीं बढ़ेगी, और न कोई विज्ञापन, क्योंकि इन लोगों ने 2 विज्ञापन 3 विज्ञापन ऑलरेडी दिसंबर जनवरी 10, कब लास्ट डेट है जूनियर असिस्टेंट का? 10 जनवरी तक शायद, हमको डेट नहीं पता, आप लोगों को पता होगा। तो इन लोगों ने तो जनवरी तक का पूरा शेड्यूल अपना बुक कर लिया है। अब मतलब इस बीच ये लोग कोई विज्ञापन नहीं देने वाले। ठीक है, पेट का जो है, अब सारी संभावनाएं पेट 21 से भर्तियों की बंद हो चुकी हैं। हालांकि इस पे सत्यता यही है, हालांकि अगर आप लोगों को थोड़ा बेकार लग रहा होगा, लेकिन सत्यता यही है दोस्त कि 21 से अकाउंटेंट की भर्ती नहीं आने वाली। ठीक है, हाँ, इस पे लगातार लोगों को कहा जा रहा है कि पेट 21 से आएगी, वो आएगी, लेकिन आप लोगों को बता दूं, आप हालांकि तैयारी करते रहिए, लेकिन 21 से संभावना इस साल मुश्किल है। 21 से क्या, इस साल भर्ती आएगी नहीं, आएगी पेट 22 से। इसमें एक ही सकारात्मक तथ्य आप लोगों के लिए है कि जब ही रिजल्ट आता है पेट का, जब ही रिजल्ट आता है पेट 21 का, आप लोग तुरंत कमीशन चलिए। पिछली बार भी भर्ती आ गई होती, क्योंकि सब कुछ था, लेकिन 1-2 लोगों की वजह से लड़कों को बरगलाया गया कि आप लोग धरने में मत जाइए, ये हो, एकजुटता नहीं हो पाई लड़कों की, और उसका परिणाम है गंभीरता से नहीं लिया कमीशन असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती को। नहीं तो सबसे बड़ा मुद्दा असिस्टेंट अकाउंटेंट की ही भर्ती का था दोस्तों, क्योंकि 6 साल से ऐसा कोई विभाग नहीं था जो भर्तियां पिछले 6 साल में, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पद न दिया हो, लेकिन अकाउंटेंट ही ऐसी भर्ती थी। पिछले 6 साल से लड़के कमरे में बैठ के सोते रहे, बीकॉम वाले ओ लेवल करके, भर्ती नहीं आई। तो आप लोग सोइए, हमारी बातें आपको बुरी लग रही होंगी, उस हम ही लोगों की गलती की वजह से ये भर्ती नहीं आई। कमीशन की आप कार्य प्रणाली जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही है, और अपने तरफ से यही कहूँगा कि जो ही पेट 22 का रिजल्ट आता है, आप लोग तैयार रहिए, तुरंत कमीशन पहुंचा जाए, और यही कोशिश रहे कि पहला विज्ञापन पेट 22 से असिस्टेंट अकाउंटेंट का हो, पहला। अगर इस बार भी आप लोग को लगता है ये हो, तो आप लोग से कोई बात कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा अकाउंटेंट के लिए कि 21 से नहीं आएगा। अगर 22 से पहला विज्ञापन आप लोग चाहते हैं, लोग कह रहे हैं कि नवंबर लास्ट में, दिसंबर में पेट 21 का रिजल्ट आ जाएगा। अब इस पे क्या कहें, लेकिन हमें जहाँ तक लग रहा है, अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर जनवरी तक रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। जनवरी से पहले रिजल्ट नहीं आने वाला, जहाँ तक हमें लग रहा है। तो आप लोगों को बता दूं, दिसंबर लास्ट या जनवरी में रिजल्ट आएगा, जहाँ तक हमें लग रहा है। और जैसे ही आता है आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए, जैसे ही आता है धरने के लिए तैयार रहिएगा या मीटिंग के लिए, क्योंकि कोशिश रहे पहला विज्ञापन आपका हो। ठीक है,
तो मैं इतना ही कहूँगा, और बाकी UPPCL की तैयारी आप लोग करते रहिए और जुड़े रहिए टॉपर्स वाला के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।